Hi and hello, welcome back to yet another episode of vlogs. तो आज का जो vlog है वो ऐसे होने वाला है क्योंकि जो ये मैं vlog दिखा रहा हूँ वो है लगभग आज से 3 या 4 महीने पहले का। हम लोग एक शूट के लिए गए थे किन्नौर और स्पीति के एरिया में। तो उस वक्त मैं नई नई ब्लॉगिंग कर रहा था तो मैंने जो जितना भी शूट किया है उसमें मैक्सिमम जो है वो पोर्ट्रेट मोड में शूट कर दिया था। तो पूरा का पूरा व्लॉग इस तरह से देखो ताकि क्या कहते हैं आपको पूरा का पूरा स्क्रीन उसमें दिखाई दे। तो मैंने उसको एडिट भी इसी तरह से किया है एक्चुअली। तो हम लोग गए थे अपने एक गाने के शूट के लिए। गाना वैसे रिलीज़ हो चुका है और यूट्यूब पे अवेलेबल है राही के नाम से। अब हमारे नॉर्दर्न वेव्स के जो चैनल है उसके ऊपर मिल जाएगा आपको। तो उसमें हम लोग बहुत सारी जगहों में गए थे किन्नौर के एरियो में, जैसे स्पीति भी गए, नाको तक गए थे। तो मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो गया था ब्लॉग, तो मैंने उसको हाफ ऑफ कर दिया है। मैंने उसको लगभग 20 मिनट्स के करीब बनाया है पहले को, और दूसरा भी लगभग इतने के करीब ही होगा। तो उसमें उसमें मैंने फर्स्ट डे और सेकंड डे में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट डे में आप देख सकते हैं कि हम किन्नौर के एरिया में हैं और सेकेंड डे हम स्पीति की तरफ को गए थे। तो जो उसमें मैंने बहुत सारी जगह बोला भी नहीं है उस वक्त क्योंकि मैं नई नई ब्लॉगिंग कर रहा था। मुझे पता नहीं कि हाउ टू स्पीक, मतलब कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है। बस मैंने सिर्फ शूट कर दिया है। तो उसमें बहुत सारी जगह ऐसी मिल सकती है आपको कि वहाँ पे कुछ भी ना बोला हो। तो एंजॉय करो ब्लॉग को और लास्ट तक देखो ब्लॉग को और बताओ कि कैसा लगा। तो हम जो किन्नौर गए थे तो उस वक्त वहाँ पर काफ़ी बर्फ़ थी पड़ी हुई। तो पूरा का पूरा एरिया जो है बर्फ़ से भरा हुआ है। और हमने जो शूट के स्पॉट्स है वो आपको नहीं दिखेंगे ज़्यादा, यही दिखेगा कि हम कैसे उस लोकेशन तक पहुँचे थे। तो अगर वो देखना है कि वो लोकेशंस कैसी थी तो वो उस गाने के अंदर हैं ऑलरेडी, पूरी की पूरी आप देख सकते हो कि वो पूरा का पूरा कैसा दिखाई देता। बहुत ही सीनिक व्यू है, बहुत ही ब्यूटीफुल था सारा का सारा। उस वक्त बर्फ़ भी बहुत अच्छी पड़ी हुई थी सारे के सारे एरिया में। तो वो बहुत ही अच्छा दिख रहा था। तो उसको जाके गाने में देख सकते हो आप। उसके अंदर मैंने सिर्फ ये कि हम बिहाइंड द सीन्स हम कैसे वहाँ तक पहुँचे और कैसे कितना मुश्किल होता है मतलब बर्फ़ के अंदर, क्योंकि वो बहुत हाइट पे है वो जगह जहाँ पर हमने शूट किया है। तो वहाँ पर क्या कहते हैं सर्वाइव करना मुश्किल है 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए लोग रहते भी नहीं है वहाँ पर, वो शिफ्ट कर जाते हैं अपने दूसरे गाँव में। तो वहाँ पर था वो सारा का सारा। तो उसमें बस वही है कि हम वहाँ कैसे पहुँचे और कैसे हुआ सारा का सारा। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमारे साथ कुछ फ्रेंड्स गए थे, वो बहुत ही मस्त सीन है। मतलब देखो आप उसको, हम शूट करते हुए भी है कुछ हिस्सा उसका। तो देखो एंजॉय करो। मेरे जीवन की फैंटेसी है गोल गोल नाभी। विलान आ जाएगा इसे। समझ ही सकते हो आप कितनी मुशक्क़तें करनी पड़ती होगी। और ये देखो टोटल मुशक्क़त सिर्फ ये। हेलो हेलो। आईफोन है आपके पास? पता है एक बार करा लियो ना, मिट्टी यूं करा दियो, फिर पूरा ढकियो, पूरा ढकवाइए। और डाल दो हाँ। मतलब मेन कैरेक्टर आपका है, आपने ऐसे डाला है ना उन्होंने। बच्चे में रमला थोड़ा नहीं, इधर नहीं मैं लाइट चेक कर रहा हूँ। परे जा इनको कैरेक्टर डिसाइड, इनको कैरेक्टर बोल देते। पूछ के आओ, पूछ के सर को बोल के आओ कि बुला रहे हैं। मुझे हिम्मत दे हे प्रभु, मुझे हिम्मत दे। यहीं रख के करो, यहीं मेरा जीवन का फैंटेसी क्या है? गोल गोल नाभी। देखो ज्यादा डार्क, अब इसमें जगह ही नहीं है। 2 बच गए बस। पिकिंग ऑन रखो इसकी। ये देखो अब सारे पिकिंग ऑन रहेगी ना तो फोकस रहेगा बच्चों पे। फोकस और ऑटोमेटिक फोकस है इसमें, ऑटोमेटिक कंटिन्यू ए फोकस। शख्स, हम यहाँ आए हैं आज आपसे 2 करोड़ की कुटी लेने के लिए। मेरे जीवन की फैंटेसी है गोल गोल नाभी। ये मैंने पत्थर बनाया हुआ है। देख, इस पत्थर को नाभी में डाल के 2 बार इधर घुमाए, 2 बार उधर घुमाए, जब तक खून नहीं निकलता घुमाते रहे। उसके बाद आपको क्या मिलेगी? गोल गोल नाभी। क्या सीन था कि एक दिन क्लास में बैठे हुए, मैथ की क्लास लगी हुई थी,
और मैं और मेरे साथ एक जो बंदा था मेरा क्लासमेट, वो लड़कों में से क्लास में से बिगड़े हुए लड़के नहीं होते, जिसने कुछ भी किया, उसने चोरी किया वो फंसेगा, कांड किया वो फंसेगा, और वो था भी कांडी, गुटखा सिगरेट शराब सब कुछ पीता था वो। ओहो। तो मैं और सबसे लास्ट में बैठे क्लास में, पूरी क्लास सबसे आगे थी हमारी। और सडनली क्या हुआ कि मैं ऐसे चौकड़ी मार के बैठा हुआ और मैंने जैसे सांस छोड़ा था, जोर से पद मर गया, बूम और पूरी क्लास ऐसे देख रही पीछे, मेरी फट गई मैं उसको देख रहा हूँ, मेरे को देख रहा। और पता शरीफ बच्चा होने का फायदा क्या हुआ, उस पे शक गया। मनी मन मुस्कुरा रहे हो। मेरे को इस कप में इसमें सबसे ज्यादा कप मेरे को पता क्या लगी, इसने मतलब पद मर गया। और ये हम वादियों में, और ये देखो बर्फ का लेवल सारे में, और ये देखो हवा निकल रही है, इतनी बर्फ है कि मस्त मजा आ रहा है। देखो कितनी बर्फ है। चल पड़ जाते हो, अब कितनी ऊपर पहुंच चुके हैं हम। देखो अभी हमारे वहाँ पर इतनी गर्मी हो चुकी है, और यहाँ पर देखो बर्फ, और हम मेबर बन चुके हैं। इट इज़ एट द हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर्स। और देखो अभी भी हमारे वहाँ गर्मियाँ चल रही है, और यहाँ पर देखो पूरा का पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है सारा का सारा। बहुत ही अमेजिंग व्यू, बहुत ही अमेजिंग व्यू चारों तरफ आकर, इफ़ यू कैन सी, बहुत ही सही व्यू। और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, हीरा लाल भूरा लाल बोल रहे हैं। लुक एट दिस अमेजिंग व्यू। और देखिए पूरा का पूरा ग्लेशियर, और देखिए अभी हियर बहुत सारे लोग, होल टीम बिहाइंड अस, छोटी छोटी कोट्स। और देखिए जाना कहाँ है, देखो इन्हें कहाँ जाना है, कैन यू सी। और क्या हम पहुंच जाएंगे आज? देखो ये देखिए और देखिए ये घुटने तक बड़ा यहाँ पर, और सेब के पेड़ चारों तरफ सिर्फ बर्फ। एक स्कूल है जो कि बंद है सिर्फ इस वजह से कि बर्फ है बहुत ज़्यादा, बच्चे नहीं आ सकते यहाँ पे, बंद है कम से कम पिछले 6 महीनों से। और ये हम मेबर पे पहुँच चुके हैं, धीरज नीरज के घर, और फुल एडवेंचर के साथ। देखो फुल किस तरह से घर जाना पड़ता है आजकल, इतनी बर्फ है, स्पेस भी नहीं है। तो अगर देखो बर्फ़ हमें पानी पीना है तो हमें बर्फ़ को पहले पिघलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पानी तो मिल नहीं सकता, माइनस में टेम्परेचर्स हैं, अभी तक बर्फ़ जमी हुई है, अभी कुछ दिन हुए हैं यहाँ पर धूप आते हुए। तो धीरे जरा चल के दिखा कितनी बर्फ़ है, और देखो देखिए घुटनों घुटनों तक बर्फ़, और देखो कितनी बर्फ़ है यहाँ पे चलना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पर सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, और कुछ ही ज़्यादा बर्फ़ है। देखो
सी कितनी ज़्यादा बर्फ है, हर जगह बर्फ। और ये देखो घर के बिल्कुल आगे, और ये अब इस वक्त देखिए कितना नीचे पे देखिए अभी तक इतना फ्रेश है। ये 2-3 महीने पहले टूटा हुआ सेब है और बहुत ही टेस्टी, अभी तक इतना जूसी है। वैसे तो हमें आंटी ने मना किया है कि सेब नहीं खाना जाके, पर हम फिर भी सेब खा रहे हैं। देखो सारे खा रहे हैं, ठंडा सेब खाने से बीमार होते हैं। पानी हम लोग बर्फ को पिघला के पी रहे हैं यहाँ पर। बहुत मुश्किल है यहाँ पर जीना। देखो पानी भी आपको ये हमें यहाँ पर जो पानी है वो बर्फ को पिघला कर पी रहे हैं, क्योंकि पानी नहीं होता है, टेम्परेचर बहुत कम है और वो जम जाता है सारा का सारा पानी। तो देखो हम ये इसे इस तरह से पिघलाएंगे, फिर इसको पिएंगे। देखो हेड शेफ है यहाँ पर हमारे आज के, और ये साथ में उनके को शेफ सारे के सारे। ये थोड़े एंटरटेनमेंट पर्पस से है, और बाकी ये को शेफ है जितने भी, और हम हैं लहसुन और ये टमाटर। नहीं आप चिल मारने के लिए, सिर्फ आप चिल मारने। हाँ, और ये को शेफ सारे के सारे। पानी के लिए आपको इस तरह से एक प्लेट लो, और जो ऊपर वाली बर्फ़ होती है वो और टाइट होती है, सख्त होगी क्योंकि रात को वो जम चुकी है, बट उसकी जो नीचे की बर्फ़ होती है वो हल्की सॉफ्ट होती है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसको हम यूँ करके निकालेंगे और बड़े जो बर्तन लेके आए हैं उसके अंदर डालते रहेंगे इस तरह से, यूँ करके साफ करके और इस तरह से निकालेंगे। देखिए ऐसे ये निकली और ये गई इसके अंदर। ऐसे करके ये देखो इस तरह से लोग बर्फ में क्रीम लगाते हैं भाई। तो डाला ही नहीं आपने। ये ले सिर पे डाल। देखो हम लोग बर्फ से बचने के लिए ऐसे अपने जूतों के अंदर ऐसे प्लास्टिक डाल रहे हैं। यहाँ पे देख सभी लोगों ने ऐसे प्लास्टिक इसके अंदर डाल दिया है, आईडी के फिल साथ कर दिया है। बोलेंगे। और देखो अबे मीटर्स की हाइट में जो बर्फ है उससे बचने के लिए अपने जूतों के अंदर इस तरह से पॉलीथीन लगा रहे हैं ताकि बर्फ अंदर ना जाए और ठंडा लगे। देखो इस तरह से पैक कर रहे हैं। हाँ जूते पहले गिलाओ, और देखो इस तरह से एंड में दिखेगा ये लगने के बाद। आइडिया बाइक का ही था। ये देखो हाँ, ये तरुण का आइडिया था, तरुण ने सब हो रहा है। और इस तरह से, और ये देखो इस तरह से बन जाएगा ये भी। ये ब्रो ये कहाँ से जा रहा हूँ? ये पर्टिकुलर पहाड़ी जो यहाँ आपको दिखाई दे रही है, ये एक ग्लेशियर था बहुत बड़ा, और यहाँ पे कोई रास्ता नहीं था क्योंकि बहुत टाइम से यहाँ पे लोग नहीं गए हैं अभी, क्योंकि अभी आना जाना शुरू नहीं हुआ है। जो दूसरे गांव हैं जो थोड़ा नीचे जाके गांव है
वो अभी ऊपर ले गाँव में आना नहीं शुरू किया, तो उस वजह से क्या है कि पूरा का पूरा जो ग्लेशियर है वो बिल्कुल जमा हुआ है अभी। तो वहाँ पर से रास्ता बना रहे हैं बीच में से, तो क्योंकि हमारे साथ जो दूसरे लोग हैं वो थोड़े हैवी भी हैं, तो और जो तरुण है वो डर भी रहा है चलने से वहाँ पर उस पर। तो अभी धीरज वगैरह जैसे रास्ता बना रहे हैं इसके ऊपर। तो ये बहुत ही अभी तो इसमें पता नहीं कैसे दिखाई दे रहा होगा, बट उस वक्त जो था डर लग रहा था वहाँ से जाते हुए, क्योंकि पत्थर गिरते रहते हैं। क्योंकि मैं पिछले दिन भी जब हम यहाँ से जा रहे थे तो यहीं पर ही पत्थर गिर गया था। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर पत्थर लग जाए, और ऐसी बातें पता है आपको, तो वो गिरते रहते हैं और ग्लेशियर्स भी आते रहते हैं कई बार ऊपर से। तो एवलांच आने का खतरा है मतलब उस पूरे एरिया में। तो इसीलिए डर लगा हुआ था सभी लोगों को, तो जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे थे, बट रास्ता नहीं था, उस वजह से ये सारे की सारा चीज़ हो रहा है मतलब। मोटे मोटे हो सकती भाई। वीडियो बनाओ जी भाई आप। हाँ हमारी जाते हुए तब ऐसा तो होगा कि प्रूफ होगा, जल्दी बनाओ। देख रहे हो, दिस इज डैम डैम डैम। बहुत ही देखो, वो ऐसे एवलांच आ जाएगा सच में ही। देख मिनट ऊपर पता है, मैं तेरे पाँव को देख रहा हूँ। पत्थर भी आता है वहाँ पे, अभी वहाँ पार को निकल जा, पार ठीक है। These are mountain goats। देखो, और देखो बर्फ में रास्ता बना रहे हैं। सुना ऐसे तू कर रहा ना, बर्फ खिसक जाएगी ऊपर वाली। जल्दी हमारा पत्थर पुत्थर आते, चलो आगे। सारा दिन पत्थर आते रहते हैं, ऊपर से छोटा सा रास्ता बना है, साइड से निकल रहे हैं और क्रॉस कर रहे हैं ऊपर को। अभी पठानिया आगे लीड कर रहा है, अभी पठानिया। ओए ऊपरली तरफ से चल, ऊपरली तरफ से डंगे के ऊपर। पीछे के लिए रखना बोलो ज्यादा, इनको बोलो पीछे के लिए रखना ज्यादा। कैसे? इनका हैवी है ना बॉडी, धसेगी फिर। हाँ, ऐसे नहीं आना चाहिए था। वीडियो बना हमारा भाई। चल आगे बात करेंगे तो मैं चलूंगा ना यार। आराम से। चलो चलो, कुछ नहीं होता, चलो।
फिर फटे और रिस्क भी ज़्यादा दिखना नहीं थी निकलते रहो हो गया कितनी ज़्यादा बर्फ है काम ज़्यादा होना चाहिए इतनी ज़्यादा मुशक्क़तों के बाद ये देखो कैसे पहुँचे हैं यहाँ तक उन बर्फ से वहाँ पर एवलांच आने के खतरे होते हैं कहीं बहुत सारा और पानी दो यार कॉफी दो यार इसमें नहीं जाना चाहिए ना पानी दो हाँ और देखो दोनों मुशक्क़तों के बाद देखो समझ ही सकते हो आप कितनी मुशक्क़तें करनी पड़ी होगी और ये देखो टोटल मुशक्क़त सिर्फ यही है कि आप इस तरह से फिसलते हो बार बार पूरा ट्रैवल देखो यहाँ पे टोटल एरिया में बर्फ वही पहाड़ी हम अगर जाएंगे भी आपको छोड़ के जाएंगे यहाँ पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पूरी वैली कैन यू सी बिल्कुल गीले हो चुके हैं पैर इस वक्त और देखो कहाँ जाना है हमें देखो शाम के बज चुके हैं 8 और हम किसी ग्लेशियर को रात को क्रॉस कर रहे हैं और मेबर से रल्ली जो है दूसरा विलेज हाइट पे जो विलेज है मेबर उससे रल्ली की तरफ जा रहे हैं रात के टाइम में इतना अंधेरा हो चुका है हाय हेलो तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा है सब्सक्राइब करो शेयर करो दोस्तों के साथ और कमेंट करो और बताओ मैं और क्या करूं ब्लॉग्स में और अच्छा करने के लिए और आ जाओ नेक्स्ट ब्लॉग में उसमें मैं सेकंड डे के में कि हमने किस तरह से गए थे और सेकंड डे हम कहाँ गए वो मैं आपको दिखाता हूँ आ जाओ थैंक यू वेरी मच कैसा लगा व्लॉग बताओ कमेंट्स में शेयर करो दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करो चैनल को और देखते रहो अजय कौशल व्लॉग्स थैंक यू वेरी मच